Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the vertices of hyperbola h are plus minus 6, 0 and eccentricity is square root 5 upon 2. Let n be the normal to h at a point in first quadrant and parallel to line square root 2x plus y equals to 2 into square root 2. If d is the length of line segment of n between h and the y-axis, then d square is equal to, which means d square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइपरबोला के वर्टिसेस गिवन है एंड इसेंट्रिसिटी गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है. जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर minus y square upon b square equals to 1. एंड सेकेंड पॉइंट क्या यूज करेंगे. इट इज इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए. एंड थर्ड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स. लेट अस सपोज पॉइंट P गिवन है हमारे पास A, B and other point Q is R, S. So from here P Q distance क्या आ जाएगा. It is equal to square root R minus A whole square plus S minus B whole square. So now इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 6, 0. So from here a की वैल्यू क्या आ जाएगी. It is 6 and next eccentricity it is E equals to square root 5 upon 2. जनरली क्या होता है E हमारे पास it is square root a square plus b square upon a. वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं. It is square root 5 upon 2 equals to a की वैल्यू it is 6 plus b as it is upon a it is 6. So now from here by squaring on both sides it becomes 5 upon 4 equals to 36 plus b square upon 6. So from here b square क्या आ जाएगा. It is equal to 9 and from here b equals to 3. b की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी है. So इसको जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में रिप्लेस कर देते हैं. So it becomes x square upon 36 minus y square upon 9 equals to 1. Now equation of normal क्या होती है. Equation of normal to any hyperbola. यहाँ पे हाइपरबोला है h, so it is x a cos theta plus cos theta plus y b cot theta equals to a square plus b square. So यहाँ पे a b की वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं हम. So इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास. x की वैल्यू था क्या थी. इट इज 6. x की नहीं सॉरी a की वैल्यू इट इज 6. So 6x cos theta plus 3y cot theta it is equal to a की वैल्यू 6 square plus similarly b की वैल्यू it is 3. So it is 3 square. इक्वेशन क्या आ जाएगी. 6x cos theta plus 3y cot theta it is equal to 45. Let us suppose this is equation number 1. So now statement में क्या गिवन था हमारे पास. जो ये नॉर्मल है पैरेलल है किस लाइन के. इस लाइन के पैरेलल है. So now also this normal is parallel to line. लाइन की इक्वेशन क्या थी. स्क्वायर रूट 2x प्लस y इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. सो फ्रॉम हेयर स्लोप्स इक्वल होंगे हमारे पास. देयरफॉर स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स must be equal.
स्लोप्स इक्वल होंगे हमारे पास, सो इट इज -2 साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर साइन थीटा इट इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन -2 which is equal to 1 upon square root 2. So from here थीटा क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. थीटा आ गया हमारे पास पाई अपॉन 4. अब थीटा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं. सो इट बिकम्स 6x cos पाई अपॉन 4 प्लस 3 इंटू वाई कोट पाई अपॉन 4 equals to 45. So now from here 6x cos pi upon 4 की वैल्यू it is 1 upon square root 2 plus 3y cot pi upon 4 की वैल्यू it is 1 equals to 45. So from here इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंप्लीफाई कर देते हैं. लेट अस सपोज 3 कॉमन, सो इट इज 2x into 1 upon square root 2 plus 1 equals to 45 can be written as 3 into 15. So from here इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 के साथ यहाँ पे क्या था, y भी था, y इंटू 1. सो स्क्वायर रूट 2x प्लस y इक्वल्स टू 15. सो नाउ अब जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y एक्सिस पे किसी ना किसी पॉइंट को तो कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज k. y एक्सिस पे कट कर रही है, सो x पॉइंट क्या आ जाएगा 0 एंड y का इट इज 15. k पॉइंट आ गया हमारे पास 0,15 एंड नेक्स्ट हाइपरबोला का पॉइंट क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में जनरल पॉइंट क्या होता है हाइपरबोला का, इट इज a sec थीटा कॉमा y कोऑर्डिनेट इट इज b tan थीटा. सो नाउ इसमें h पॉइंट क्या आ जाएगा, a b की एंड थीटा की वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं. a की 6 सेकेंड पाई अपॉन 4 कॉमा b की वैल्यू 3 इंटू tan पाई अपॉन 4. सो फ्रॉम हेयर h पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 इंटू सेकेंड पाई अपॉन 4 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 3 इंटू tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू इट इज 1. सो h पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 कोमा 3. सो नाउ अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए k एंड h बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. k पॉइंट क्या है, it is 0,15 and h point it is 6 into square root 2, 3. So now by using distance formula की कॉन्सेप्ट में किया था ना हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सो उसी को यूज करेंगे अब हम, which is equal to, let us suppose distance क्या है d, it is equal to d equals to square root 6 into square root 2 minus 0 whole square plus 3 minus 15 whole square. So it is equal to 6 into square root 2 whole square it is 72 plus 3 minus 15 whole square it is minus 12 whole square which is 144 which is equal to square root 216. स्टेटमेंट में गिवन क्या था हमारे पास, d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें. सो नाउ d की वैल्यू आ गई हमारे पास. सो फ्रॉम हियर d स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 216 का होल स्क्वायर इट इज 216. सो d स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, इट इज 216 यूनिट्स. दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.